दुर्ग लोकसभा में वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही साहू समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है, प्रभुत्व है। और साहू समाज ने एक बात कह दी है कि साहू समाज भारतीय जनता पार्टी को इस बार सपोर्ट नहीं करेगा। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना प्रभाव नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार छोटी बैठकें उनकी हो रही है, पर उसके अपोजिट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिख रहे उस प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में थे। क्या लगता है तो जीत के साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी में देखने मिल रहे हैं या अति आत्मविश्वास? आपके लिए आप महासमुंद लोकसभा से आते हैं और ऐसा माना जा रहा था कि आप वहां से प्रबल दावेदार थे। पूर्व में 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, दिग्गजों को आपने हराया है। तो क्या बात है, पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया और भरोसा ऐसा किया कि आपको दूसरी लोकसभा में जिताने के लिए भेजा? क्या समझते हैं इस बात को लेके, पार्टी का इस विरोधाभास को लेकर? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपना जमीन पे लगा रही है पूरा जोर, और इस पूरे जोर और तपती धूप के बीच में कार्यकर्ता जमीन पे निकल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव का जिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम हैं दुर्ग लोकसभा में, जहां दुर्ग लोकसभा के प्रभारी जो हैं चंदूलाल साहू, जो कि 2 बार के सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें, चंदूलाल साहू वही व्यक्तित्व है जिन्होंने अजीत जोगी को हराया था। अजीत जोगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ थे, उनको हराया था, और अभी फिलहाल ये हैं लोकसभा के प्रभारी, और दुर्ग लोकसभा को जिताने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। तो चलिए समझेंगे, बात करेंगे प्रभारी चंदूलाल साहू जी से। साहू जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद जो मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे भी चुनाव के समय ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होता, और हम तो कार्यकर्ता काम करते हुए आप आए, अच्छी बात है भाई। इंटरव्यू देने में क्या दिक्कत है, जो कर रहे हैं वही बताया जाएगा। साहू जी, एक सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में है आपके लिए, आप महासमुंद लोकसभा से आते हैं और ऐसा माना जा रहा था कि आप वहां से प्रबल दावेदार थे। पूर्व में 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, दिग्गजों को आपने हराया है। तो क्या बात है, पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया और भरोसा ऐसा किया कि आपको दूसरी लोकसभा में जिताने के लिए भेजा? क्या समझते हैं इस बात को लेके, पार्टी का इस विरोधाभास को लेकर? देखिए, दावेदार के बाद में तो बहुत से लोग दावेदार थे, उसमें से एक को टिकट दिया जाता है। अब ऐसे मुझे पार्टी के बदौलत मैं 2 बार सांसद रहा, 1 बार विधायक रहा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं संतुष्ट भी हूं, और पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। जरूर इसके पीछे कोई नया कोई मकसद होगा, कोई सोच होगी। और वैसे भी हमारी पार्टी बहुत दूरदृष्टि लेके चलते हैं। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी 2047 तक का रोड मैप बनाकर चल रहे हैं कि हमारा भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसी के हिसाब से योजना भी बनी है, उसी हिसाब से हम सब काम भी कर रहे हैं। हमारी जो विरासत है उनको उभारा जा रहा है। गुलामी के हरण से मुक्ति की बात जो बोले हैं, उसमें मुक्ति भी मिल रही है। तो धीरे धीरे ऐसा होगा, तो कहीं न कहीं कोई विशेष कारण होगा, और इसे टिकट देने के बहुत सारे मापदंड होते हैं। जिसको टिकट मिला है महासमुंद में बहुत योग्य महिला भी है, पहले विधायक भी रही है, अभी जिला अध्यक्ष भी है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है, और हम सब कार्यकर्ता पार्टी के आदेश का शिरोधार्य करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रमेश बैस जी के साथ में। बैस जी को भी लगा था, कुछ ऐसा सुनने में आया था, कुछ नाराजगी है, पर खैर वो सामने नहीं आ पाई। फिर पार्टी ने एकदम से एक बड़ा जिम्मेदारी दी। तो ऐसी कुछ अपेक्षा साहू जी भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2019 में एक नियम बना, उसके तहत मेरा भी, माननीय बैस जी का, माननीय विष्णु साय का भी टिकट काटा गया था, और सभी लोग अभी काम कर रहे हैं। एक राज्यपाल बन गए, एक मुख्यमंत्री बन गए, सभी ऐसे ही बने, ऐसा नहीं है। आज मुझे दुर्ग लोकसभा का जिम्मेदारी दिया गया है, यहाँ मुझे वो सम्मान मिल रहा है जो मुझे सम्मान चाहना था। तो निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सम्मान भी दे रहे हैं, और एक साथ मिलजुल करके हम कार्यकर्ता में काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई अपेक्षा उपेक्षा वाली बात नहीं है। अपेक्षा तो कुछ रहता है, लेकिन पार्टी जो भी आदेश करे हमें शिरोधार्य है, और कहीं कोई अपेक्षा नहीं है जो आदेश। तो चलिए, जब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा की बात आ ही गई, तो दुर्ग लोकसभा आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस दुर्ग लोकसभा में वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही साहू समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है, प्रभुत्व है। और साहू समाज ने एक बात कह दी है कि साहू समाज भारतीय जनता पार्टी को इस बार सपोर्ट नहीं करेगा। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इन बातों का? देखिए, दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा है, 2 आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए है, और बाकी 7 जो है सामान्य है। उसमें से 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं। सभी विधायक बहुत ज्यादा वोट से जीते हुए हैं,
वो विधायक बहुत प्रभावशाली भी हैं और अपने हिसाब से काम भी कर रहे हैं। कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ जातिवाद नहीं है। जातिवाद को मैं ये एक सिरे से नकारता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, ऐसा मुझे पता चला है, और प्रदेश अध्यक्ष की आदेश शिरोधार्य हो। हमारे समाज में ऐसा कोई फतवा जैसा कोई बात नहीं होती, वो अपना उसे व्यक्तिगत विचार हो सकता है। साहू समाज के पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हुए हैं। क्या अध्यक्ष जी कहने भर से वो अपना चेंज कर दे? ऐसा संभव नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कट्टर कार्यकर्ता है, बल्कि कांग्रेस सफाया की स्थिति में है और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। एक विजय साहू जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो बोले हैं उसके बात को सुना कर दिया गया, उसका कोई महत्व नहीं मिला, तभी तो साहू लोग भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और भारी मत से, अब मैं तो कहूंगा पिछले समय से उससे ज्यादा वोट से हम इस सीट को जीतेंगे। जमीन पर देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार छोटी बैठकें उनकी हो रही है, और उसके अपोजिट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिख रहे उस प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में थे। क्या लगता है कुछ जीत के साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी में देखने मिल रहे हैं या अति आत्मविश्वास? देखिए, हमारे पार्टी में बहुत शानदार चैनल बना हुआ है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चैनल बना हुआ है। आज मैंने बूथ अध्यक्षों को बैठक भी बुलाई, बूथ में क्या क्या करना है उनसे मैं पूछताछ भी किया, वो सभी डिटेल अपने अपने बूथ के बारे में बताए। सब एक एक घर से जाके संपर्क कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बूथ को थोड़ा सा और नीचे जाकर के हम पन्ना प्रमुख भी नियुक्त किए हैं। एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी 60 वोटरों का है। 60 वोटर मैंने एवरेज ले लें अगर, तो 12 से 15 घर का होता है, तो 15 घरों से सतत संपर्क एक हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। मतलब बूथ स्तर तक हमारी पहुंच भी है, पकड़ भी है, काम भी हो रही है, कहीं पे ऐसे दुविधा नहीं है। मतलब जीत के प्रति आश्वस्त हैं आप लोग? निश्चित रूप से हम जीतेंगे ही, और यहाँ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीट हम जीतेंगे। अभी घोषणा पत्र की बातें हुई, तो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया जिसको उन्होंने न्याय पत्र कहा। न्याय पत्र जो उनका लुभावना न्याय पत्र है, और भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र जो आया, संकल्प पत्र जो आया, वो उतना लुभावना नहीं है। कुछ ठोस बातें लिखी है उस पे। कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से, संकल्प पत्र से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सत्ते में आ गए हैं, शून्य हो गई है वह स्थिति। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, कांग्रेस वाले लोग लुभावन वादा करके मुकर जाते हैं। मैंने कांग्रेस अपने घोषणा पे कभी अमल नहीं करती। पिछले समय विधानसभा अगर देखा जाए, महिलाओं को 500 रुपए देने की बात किए थे, 500 रुपए नहीं दिए, अब 1 लाख देने की बात कर रहा है। कौन विश्वास करेगा? 1 लाख अगर एक महिला को देते हैं तो 70 लाख महिला की संख्या है। 20 लाख को हटा दे, बच्ची है, सर्विस में है, टैक्स पेई है, तो 50 लाख महिलाएं हैं, 50 करोड़ महिलाएं देश में, और 50 करोड़ को अगर 1 लाख दे दें तो 50 लाख को होगा। हमारे केंद्र सरकार का बजट 46-47 लाख करोड़ है, उससे ज्यादा बजट ये देने की बात करते हैं, और उसी में अन्य काम भी करना है। तो ये संभव ही नहीं है। जनता जानती है, उसके बाद वो विश्वास नहीं करेगी। ये लोग लुभावन वादा करके किस बात से कुर्सी हथियाए, ये इनकी मंशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने मोदी जी के गारंटी के पूरा होने की गारंटी, अभी जितने भी हमने घोषणा किया था सरकार बनती ही पूरा कर दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास वाला मामला हो, चाहे अन्य बोनस के संबंध में हो, चाहे धान खरीदने के संबंध में हो, हमने जो कहा वो निभाया। तो मोदी जी के गारंटी के पूरे होने की गारंटी और विष्णुदेव साय की सुशासन, दोनों मिलकर के इस 11 सीट को हम आराम से जीतेंगे। वातावरण बहुत शानदार है, छत्तीसगढ़ जनता भी बहुत समझदार है। जनता साइलेंट जरूर है, लेकिन अंदर से जब हम व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं तो कहते हैं हम तो मोदी को ही जिताएंगे। कांग्रेस के लोग अपनी महालक्ष्मी योजना के आधार पे फॉर्म बंटवा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, तो क्या कुछ विरोध करेंगे इसका आप लोग, भारतीय पार्टी के लोग? क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बहुत भोली भाली होती है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है, कुछ विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत जगह ये जो फॉर्म बांट रहे थे उसका कंप्लेन हुआ है, कलेक्टर जगदलपुर द्वारा नोटिस दिया गया,
तो उसमें कांग्रेस वाले ने जवाब दिया कि ये हमारे पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, जो भर रहा है वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैंने हाथ खींच लिया इसने। जबकि बहुत जगह पर उनके प्रत्याशी फॉर्म भरवा रहे, रायपुर में भी विकास उपाध्याय खुले रूप में। तो हम जहां जहां हमको जानकारी है, हम तो रिपोर्ट करवा रहे हैं और रिपोर्ट हिसाब से एक्शन होगा। कांग्रेस हाथ खींच ली है और ये भ्रामक प्रचार, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रयास ऐसा कर रहे हैं, वो वैसे उसमें कोई ये नहीं है और कोई जनता विश्वास भी नहीं कर रही। फाइनली वैसे तो आप लोग अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते जरूर हैं 6 लाख से अधिक की लीड लेंगे। फाइनली साहू जी को क्या लगता है कि कितनी लीड होगी वास्तविकता? देखिए दुर्गम ये है कि 4 लाख से हम पिछले समय जीते थे, उससे बढ़त हासिल करेंगे हम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी सारी बातें दुर्ग लोकसभा के प्रभारी पूर्व सांसद विधायक चंदूलाल साहू जी से। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। बने रहिए 10 सीजी खबर के साथ।